बच्चों, अब हम उसके बाद दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं इस पाठ का। हम अभी इसके पूर्व वाले वीडियो में पढ़े हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। उसके बाद से अब हम पढ़ेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। बच्चों, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाया जाता है, इसको इस वीडियो में बताया जाए। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना ये भाग वीडियो संख्या 1 था। अब हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना वीडियो संख्या 2 है। इसमें ये दिखा रहा है, समझाया है कि सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में रूपांतरित करने के लिए वाक्य के विशेषण पद या पदबंधों को विशेषण उपवाक्य में क्रिया विशेषण पद या पदबंधों को क्रिया विशेषण उपवाक्य में तथा समापिका क्रिया को असमापिका कृदंत क्रिया में बदल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाया जाता है। पहले तो थोड़ा परिभाषा इसका समझ लीजिए। सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में रूपांतरित करने के लिए वाक्य के विशेषण पद या पदबंधों को विशेषण उपवाक्य में क्रिया विशेषण पद या पदबंधों को क्रिया विशेषण उपवाक्य में, ठीक ना, समापिका क्रिया को असमापिका कृदंत में कैसे बदलते हैं यह दिखाया गया है। तो हम सरल वाक्य से कैसे बदलेंगे, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे। ठीक है बच्चों, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे यह हमें पढ़ाई करना, यह हमें आगे जानना है। करा एक सरल वाक्य तथा एक या उससे अधिक मिश्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव से जोड़कर भी संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। तो हम पहले ये जानेंगे संयुक्त सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बना है। कुछ बच्चों कुछ इसमें है जो जोड़ा जाता है और उसी जोड़ने के आधार पर हम बताते हैं। ठीक, तो हम पढ़ेंगे पहले मिश्र वाक्य के विषय में। सरल वाक्य के विषय में पहले से जानते हैं, मिश्र वाक्य के विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे। ठीक बच्चों, हम जानेंगे। तो मिश्र वाक्य क्या है पहले उसके विषय में जान लीजिए। जिस वाक्य में एक मुख्य और अथवा प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इसमें मुख्य या प्रधान उपवाक्य प्रायः साधारण वाक्य ही होता है। मुख्य कहिए या तो प्रधान वाक्य कहिए, साधारण सरल वाक्य ही को कहते हैं। यह स्वतंत्र होता है, यह आपस में पूर्ण होने के साथ साथ अपना अर्थ स्वयं प्रकट एवं स्पष्ट करता है। अन्य आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टीकरण और विस्तार करते हैं। इस प्रकार से प्रधान उपवाक्य पर मिश्र वाक्य क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जैसा कि आपको एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यह सत्य है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तो परिश्रम अगर कोई चीज़ सत्य होगा तभी तो, मान लीजिए जैसे आप हाई स्कूल का परीक्षा देने जा रहे हैं। हाई स्कूल का परीक्षा देने का आपका मतलब क्या है, क्यों देते हैं हाई स्कूल परीक्षा? इसलिए देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हाई स्कूल पास करना हमें बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई बोर्ड में आप सेकेंडरी स्कूल पढ़ते हैं, उसमें जानते हैं 10 को हमको अच्छे नंबर्स पास करना बहुत ज़रूरी है। तो यह सत्य बात है कि आप हाई स्कूल पढ़ेंगे, पास होंगे तभी आगे जाएंगे। तो इसलिए यह सत्य है कि प्रधान उपवाक्य होता है और परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। यह
प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है, उसी के ऊपर आश्रित होता है। तो यह सत्य है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, तो प्रधान उपवाक्य यह सत्य है कि, और आश्रित उपवाक्य हो जाता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ठीक ना। उसी से ये आपको दिया गया है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। लंबे बालों वाले लड़के को बुलाओ। अब मिश्र वाक्य में इसको जब बदलेंगे तो ये ध्यान देंगे, उस लड़के को बुलाओ जिसके लंबे बाल हैं। यानी लंबा बाल किसका है? किसी लड़के का होगा। और जब लड़के को जब किसी लड़के का लंबा बाल है तो उसी को बुलाने के लिए कह रहा है। कुछ भलाई का काम करो, ये सरल वाक्य हो गया। लेकिन ऐसा काम करो जिससे कुछ भलाई हो, जिससे कुछ भलाई हो। तो मिश्र वाक्य में आप देखेंगे कि आश्रित वाक्य प्रायः कि, जो, जिस, जहाँ, अगर, तो, जैसे, क्योंकि आदि शब्द जो आते हैं समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसके वाक्य में इन शब्दों का आना जरूरी है। तो देखिए, जिसमें कुछ भलाई हो, जिसमें शब्द आ गया है। जिसके लंबे बाल हैं, जिसके शब्द आया है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, प्याला नीचे गिरते ही टूट गया, सरल वाक्य है। प्याला जैसे ही नीचे गिरा वह चकनाचूर हो गया, टूट गया। लेकिन जब इसको मिश्र वाक्य में बनाएंगे तो प्याला जैसे ही नीचे गिरा कि, तो मैं बताया था ना कि आएगा इसमें, तो क्या हुआ, वह मेरे साथ, जैसा प्याला जैसे ही नीचे गिरा कि टूट गया। तो कि जो आया है या समुच्चय का काम किया है। पुलिस के आते ही गली में सन्नाटा छा गया, ये सरल वाक्य है। अब मिश्र वाक्य में कैसे बदला गया है? जैसे ही पुलिस आई गली में सन्नाटा छा गया, ठीक ना। बदबू के कारण यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। यहाँ इतनी बदबू है कि खड़ा रहना मुश्किल है। परीक्षा समाप्त होने के बाद नेहा मनाली घूमने जाएगी। मिश्र वाक्य में देखिए, जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी तब नेहा मनाली घूमने जाएगी, तो तब जो है इसमें आया है। बच्चों, उसी प्रकार यहाँ बहुत से सारे उदाहरण दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है। मोहन ने अपने मित्र से घर आने को कहा। मोहन ने अपने मित्र से कहा कि वह घर आए। तो की जो है कि, तो ठीक है, जिसमें ये सारा चीज जो है कि इस सरल वाक्य से जब बनाएंगे मिश्र वाक्य में तो ये सब मिलेगा। और बच्चों, इसको ध्यान में रखिए कि आगे चल कर के आपको पढ़ाई करनी है और ऐसे वाक्य आपको परीक्षा में आते हैं, इसको आपको बदलना पड़ेगा। अब देखिए, पौधे लगाकर माली चला गया। तो जब 13वां नंबर पर देखिए, जब माली ने पौधे लगा दिए तब, तो समुच्चय बोधक में क्या हो गया, जब माली ने पौधे लगा दिए तब वह चला गया, तो तब जो है ज्ञात कराया है कि हाँ सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदला गया है। ठीक बच्चों, डरावनी सूरत वाला आदमी यहीं छिपा है। वाह, वह आदमी जिसकी सूरत डरावनी है यहीं छिपा है। तो जिसकी जो आया है, जिसकी शब्द, तो यह ज्ञात कराता है कि हाँ इसका है। हमारे घर से बाहर निकलते ही ओले पड़ने लगे। भाई घर में थे तब ओले नहीं पड़े, जैसे ही घर से निकले तो बारिश हुई और ओले निकले।
ठीक ना। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकले, ठीक, ओले पड़ने लगे, जैसे आया था तो ठीक उसी प्रकार आपको पढ़ना है जैसा कि इसमें दिया है। जय हिंद, जय भारत।